हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस 2020 की एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 3 तक हम कवर कर चुके हैं, जिसके सारे वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉप लेवल के क्वेश्चन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जवाब दिया है अजय सिंह ने, सेकंड नंबर पर स्वाति सेन, थर्ड नंबर पर चंदू सिंह, फोर्थ नंबर पर अंकित शुक्ला, 5 नंबर पर योगेश गावले। आपका सही जवाब रहेगा चंदेरी बेजू बावरा की समाधि है। क्लियर है। देखिए, यहाँ पर जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश पुलिस के स्पेशल तैयारी के लिए आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड आप यूज कर लीजिएगा ROIJU50। यहाँ पर आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज का क्वेश्चन आपका रहेगा, मध्य प्रदेश में जन्मे हुए एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे, इनका नाम आपको कमेंट करना है। इनका नाम क्या था? जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाए। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो इसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को पहली बार अगर आप आए हैं, चैनल पर विजिट किया है पहली बार, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हमें बोलते रहते हैं कि सर जो है वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आप वीडियो कितने टाइम पर अपलोड करते हैं। तो देखिए, जो वीडियो आता है वो डेली मॉर्निंग में एक वीडियो तो आपको मिलता है। तो ये आप निश्चित कर लीजिएगा, 9 से 10 के बीच में आपको जो है पर डे एक वीडियो मिलता है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है तो आप आके चेक कर लिया करें, डेली 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप नोटिफिकेशन भी बेल आइकन को भी ऑन रखें, ऑल पर क्लिक करके रखें। और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना होगा, जब भी आपके पास वीडियो आ पाएगा। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सा से गतिविधियां इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त तो दोनों, यानी कैंपिंग और आपका जो रहेगा एलिफेंट सफारी। ये दोनों जो गतिविधियां हैं, ये जो है साहसिक पर्यटक के अंतर्गत आएगा, पर्यटन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू होती है? तो देखिए, सर्दियाँ जो विंटर जो सीज़न स्टार्ट होता है यहाँ पर एमपी में, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवंबर आपका सही जवाब रहेगा, नवंबर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से दूती जो बांध है आपका किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए, दूती बांध जो है ये आपका वेनगंगा नदी पर स्थित है। वेनगंगा इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये वेनगंगा जो नदी है कहाँ से निकलती है? तो ये सिवनी का जो पारसवाड़ा पठार है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, सिवनी से। इसके अलावा ये जो है बालाघाट जो बसा हुआ है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि बालाघाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वेनगंगा जो है ये सही जवाब आप करेगा। और दूती जो डैम है, आधिकारिक तौर पर दूती वियर इसको जाना जाता है। और भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जो बालाघाट है, इस जिले के जो है लमता है, यहाँ पर लमता, इसके पास वेनगंगा नदी पर ये जो है बना हुआ है। इस बांध का निर्माण कब किया गया था? तो 1923 में इस बांध का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे, उनका नाम था जॉर्ज मास हेरियट। उनके द्वारा, उनकी देखरेख में और उनकी अगुवाई में ही इसका जो है निर्माण किया गया था। और बांध के किनारों पर 2 नहरें भी यहाँ पर रखी गई थी। देखिए, बालाघाट काफ़ी ज़्यादा IMP है, क्योंकि यहाँ पर तांबा जो है ये यहाँ पर पाया जाता है मलाजखंड में। और इसके अलावा बालाघाट जो है वेनगंगा नदी के किनारे। लांजी का किला जो है वो भी आपका यहीं पर देखने को मिलता है। बांस के वन और मैग्नीज के खदान के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज नगरी भी इसको अगर आपको पता हो तो मैग्नीज नगरी बोला जाता है। बेगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है बालाघाट में। और इसके अलावा जो है आपको बता चुके हैं, मलाजखंड जो है ये ताम्र अयस्क के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मैग्नीज जो है एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान जो है यहीं पर है, आपकी बालाघाट में ही। क्लियर है। तो उसका नाम आपका एक्चुअली में वो भरवेली ऐसे कुछ है, भरवेली, आप याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, क्योटी जो जलप्रपात है ये महाना नदी पर स्थित है। एक्चुअली में क्योटी जलप्रपात आपका रीवा में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। और ये जो महाना नदी है, ये तमसा जो नदी है, तमसा नदी, इसकी सहायक नदी है ये महाना नदी। ये आप याद रखिएगा। पूछा जाए महाना नदी किसकी सहायक नदी है, तो तमसा नदी की सहायक नदी है। और ये क्योटी जो जलप्रपात है ये रीवा में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देश में कौन से स्थान पर ये आता है? तो देश में 24वें जो स्थान पर ये आता है, यानी 24वें नंबर पर ये आता है क्योटी जलप्रपात। इसके अलावा चूलिया जलप्रपात और भी बहुत सारे जलप्रपात है। तो आप ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है। आपको ऑप्शन दे देते हैं, क्योटी जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, और आपका एक और है जो है
चचाई जलप्रपात। तो इनमें से 3 में से आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका काफ़ी ज़्यादा आईएमपी। इकबाल पुरस्कार साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है उर्दू साहित्य में दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए जो है इकबाल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। और साहित्य कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता सृजनात्मकता को सम्मानित करने की परंपरा के अनुसार ही मध्य प्रदेश शासन ने इसे वर्ष 1986 और 87 में स्थापित किया था, याद रखिएगा। और ये जो है उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे, अल्लामा उनका नाम था, अल्लामा इकबाल, उनके नाम पर स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इकबाल पुरस्कार किन के नाम पर दिया जाता है, तो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे अल्लामा इकबाल, तो ये आप याद रखिएगा। और इस सम्मान में जो है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यहाँ पर प्रशिष्टता जो पत्र होता है, प्रशिष्ट पत्र, वो भी यहाँ पर इसके साथ में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2018 में ये जो पुरस्कार है किसे दिया गया है, तो गजनफर अली को दिया गया है। और ये कहाँ के थे, अलीगढ़ के ये थे। क्लियर है। इसके अलावा और हम पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तानसेन पुरस्कार, ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। तानसेन जो है इनकी समाधि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और ये आप याद रखिएगा तानसेन के बारे में। इनका जो तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र भी साथ में दिया जाता है। ये जो दिया जाता है तानसेन सम्मान स्पेशली शास्त्रीय संगीत, कलाओं और रंग कर्म जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनके लिए दिया जाता है। वहीं कालिदास सम्मान की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1980 में की गई थी और इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वहीं बात करें हम तुलसी सम्मान की, तो देखिए तुलसी जो सम्मान है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, याद रखिएगा। और इसमें जो है 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहली बार किसको सम्मानित किया गया था इससे, तो इससे प्रथम बार जो है पंडित गिरजा प्रसाद जो थे उनको सम्मानित किया गया था। क्लियर है चीज़ें, इतने बारे में आप याद रखिएगा। एक और काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हो जाता है कुमार गंधर्व सम्मान। ये 1992 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा कबीर सम्मान जो है 1986 में स्थापित हुआ था, इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। तो देखिए लोकरंग महोत्सव जो चलता है भोपाल में ये 5 दिनों तक चलता है। ये क्या होता है, 26 जो जनवरी है गणतंत्र दिवस, इससे आयोजित होता है। तो ये 5 दिन तक चलता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 26 जनवरी से 5 दिन तक चलता है, यानी 31 जनवरी तक ये चलता है। 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 30 जो है यहाँ तक चलता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर लोकरंग महोत्सव जो है ये आप पता चली गए भोपाल में ये आयोजित होता है, आपका 5 दिन तक चलता है ये आपका। और ये जो समारोह है मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। और पूरे भारत के लोग जो है यहाँ पर संस्कृति और जनजाति प्रदर्शनी के लिए जो प्रदर्शन और रचनात्मक पहलुओं को सामने लाने का यहाँ पर प्रयास भी करते हैं। और विदेशी की प्रस्तुतियों और प्रदर्शनियों को भी इस समारोह का बड़ा आकर्षण देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा चूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। देखिए 52 गजा जो है ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आता है। बड़वानी याद रखिएगा। देखिए बड़वानी वैसे काफ़ी फेमस है यहाँ पर। ये जो है 1998 में अलग जिला बनाया गया था बड़वानी। राज्य का जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये आपका बड़वानी में ही है। इसके अलावा निमाड़ का पेरिस को बोला जाता है, पेरिस ऑफ निमाड़ किसे बोला जाता है, तो बड़वानी को ही बोला जाता है। यहाँ पर 72 ये जो आपकी 52 गजा है ये 72 फीट ऊँची है मूर्ति है। भगवान आदिनाथ जो थे जैन धर्म के, उनकी मूर्ति है यहाँ पर 72 फीट ऊँची। और यहाँ पर जो है एक फैक्ट्री भी है सेंधवा में, यहाँ का प्रमुख शहर है ये सेंधवा। यहाँ पर कॉटन जिनिंग फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। फड़के स्टूडियो जो है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो ये जो स्टूडियो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार जो है परमार राजा भोज की नगरी है, इसके नाम से उसको जाना जाता है। और मांडू के महलों से इसकी प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाती है। राजा भोज जो है भोज नगरी इसको कहा जाता है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा सिटी ऑफ जॉय आनंद की नगरी भी इसको कहा जाता है। और राज्य का पहला डेट्रॉयड और आपका डेट्रॉयड जो है ये पीथमपुर धार जिले में ही देखने को मिलता है। निर्विवाद संवर्धन पार्क यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि धार में ही राजा भोज के द्वारा सरस्वती बाग देवी का मंदिर बनवाया गया था। और भोजशाला जो मंदिर है वो भी इनके द्वारा ही यहाँ पर निर्मित करवाया गया था। इसके अलावा धार में ही जो है डायनासोर जीवाश्म पार्क स्थित है। सरदारजोपुर जो अभ्यारण्य है जो कि स्पेशली खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित है, ये भी आपका धार जिले में आता है।
और यहाँ पर धार जिले में मांडू का महल है, अशरफी महल है, रानी रूपमती का महल भी यहीं पर है। इसके अलावा होशंग शाह का जो मकबरा है वो भी यहीं पर है। और ये जो होशंग शाह का मकबरा है, ये भारत में संगमरमर की पहली इमारत इसको माना जाता है। धार के किले का आपसे पूछा जाता है बार बार कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो धार के किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर है। और एक और योजना यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध योजना, ज्ञानदूत योजना, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से ही हुई थी। और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस गुफा भी है, उसका नाम है बाघ की गुफाएं। ये कहाँ पर है, ये भी धार में है आपकी मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ था, तो ये जो हुआ था नर्मदा नदी पर हुआ था। नर्मदा नदी आपका थर्ड ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए नर्मदा नदी है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, रेवा, मेकलसुता, सोमा देवी आदि नामों से इसको जाना जाता है। और मध्य भारत की एक महान नदी इसको माना जाता है, महत्वपूर्ण नदी इसको माना जाता है। और बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में तो इसको 5वें नंबर पर रखा गया है, 5वीं सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। ये एक्चुअली में क्या है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी ये है नर्मदा नदी। और इसके काफ़ी ज़्यादा योगदान के कारण, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है मध्य प्रदेश में, इसके लिए ही इसको मध्य प्रदेश की और जो है गुजरात की जीवन रेखा भी बोला जाता है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसके किनारे जो है प्रसिद्ध नगर है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए आपका अमरकंटक जो है नर्मदा नदी के किनारे, डिंडोरी यहाँ पर है, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर, इसके अलावा आपका बड़वानी जो है वो, इसके अलावा झाबुआ, ओके, ओमकारेश्वर भी इसी के किनारे आता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी गुजरात के कुछ ज़िले जैसे भरूच हो गया, बड़ोदरा हो गया, तो ये ज़िले जो है इसके किनारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी, तो ये जो बनी थी 1998 1999 में बनी थी। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन से जवाब रहेगा 98 और 99 में। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था। देखिए शरत सक्सेना का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर। क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। शरत सक्सेना, बॉलीवुड की जितनी भी हस्तियां हैं उनके ऊपर हमने एक स्पेशली वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सर्च करेंगे जो कि फेमस एक्टर आप सर्च कर लीजिएगा, या फेमस पर्सनैलिटी ऑफ बॉलीवुड आप सर्च कर लीजिएगा, बाय रॉयल स्टडी आगे लिख दीजिएगा। ये आप लिखेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं बॉलीवुड में हो या आपकी नाटक वो छोटे बड़े इनमें हो किरदारों में, वो आप जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन उनसे जरूर से बनेंगे, आप 100% याद रखिएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए सतना इसका सही जवाब रहेगा। सतना के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप जान लेते हैं। माँ शारदा के मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मेहर जो मंदिर है वो यहीं पर है, मेहर ये आपकी सतना के अंतर्गत आता है। और सतना को ही मध्य प्रदेश की जो मेहर है, इसको ही मध्य प्रदेश के संगीत राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। मंदाकिनी नदी के किनारे ये पवित्र स्थान है चित्रकूट। और चित्रकूट के बारे में तो आप भली भांति जो कि वाकिफ होंगे इससे, चित्रकूट आप सभी ने नाम सुना ही होगा। महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने सीता के साथ वनवास का जो कुछ समय है चित्रकूट में ही गुजारा था। और जानकी कुंड लक्ष्मण मंदिर जो है ये यहीं पर है चित्रकूट में। क्लियर है, सतना के बारे में ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की जो है राजधानी क्या थी, तो ये नागपुर थी। नागपुर आपका सही जवाब रहेगा। नागपुर जो है ये आप महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आता है नागपुर, और ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है उनका नाम है हरविंदर सिंह सोढ़ी। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। वर्तमान में कप्तान कौन है, तो देवेंद्र बुंदेला जो है कैप्टन है एमपी क्रिकेट के, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के, और कोच है हरविंदर सिंह सोढ़ी। और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष अभी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका नाम भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, इस जिले का नाम है इंदौर जिला। सबसे अधिक आबादी इसी जिले की है। इंदौर जो शहर बसा हुआ है खान नदी के किनारे बसा हुआ है। होलकर वंश की राजधानी ये रहा है प्राचीन में। और जो आपका इंदौर है, इंदौर में ही आपका जो है राजवाड़ा महल है, काच मंदिर है, ये सारे मंदिर यहाँ पर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय भी यहीं पर है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय यहाँ पर है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर स्थित है।
ये जो चंबल नदी आपकी प्रवाहित होती है ये भी इंदौर के महू से ही प्रभावित होती है। इसके अलावा महू में जो है अम्बेडकर की जन्मस्थली इसको माना जाता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। और सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय भी आपका महू में है, जो कि आपका इंदौर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश के पश्चिम में जो स्थित है वो आपका गुजरात है। गुजरात याद रखिएगा, स्पेशली गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात जो है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के जो है गवर्नर है। अब देखिए आपको एक और चीज़ बता देते, अगर आप वीडियो चाहते हैं स्पेशली मध्य प्रदेश के भारत के पूरे मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में और राजधानी के बारे में, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि व्यापम में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से में देखने को मिलेगा। किसी में आपका राज्यपाल पूछ लेगा, किसी में मुख्यमंत्री पूछ लेगा, किसी में राजधानी तो वैसे पूछ भी लिया जाता है। क्लियर है? तो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम स्पेशली आपके लिए वीडियो बना के ला देंगे। बाकी एमपी का करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके अलावा अदर करंट अफेयर भी पूछा जाता है नेशनल लेवल का। क्लियर है? तो देखिए नेशनल लेवल का करंट अफेयर हम किस प्रकार से कवर करेंगे एमपी जेल प्रहरी और एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए, कि देखिए यहाँ पर आपको पूरे मंथ का जो रहेगा उसमें टॉप 50 करंट अफेयर करवा दिए जाएंगे। देखिए आपका जो इन एग्जाम में पूछा जाता है एमपी की में नेशनल करंट अफेयर, वो मोस्ट हाईलाइट करंट अफेयर पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है। तो टॉप 50 में हम कवर कर लेंगे, उसमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा। चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने गुजरात के बारे में डिस्कस कर लिया, आगे बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ये है अनुसुईया उइके। इसकी राजधानी है जयपुर, सॉरी रायपुर इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की। और आपका रायपुर यहाँ की राजधानी। भूपेश जो बघेल है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो उद्धव ठाकरे जो है यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री है और यहाँ की राजधानी है मुंबई और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। वहीं बात करें हम उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप सभी को पता ही है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर का महल कहाँ पर स्थित है? तो बाज बहादुर का महल अभी हमने डिस्कस किया था, डिटेल जो दी थी आपको एडिशनल फैक्ट, मांडू में आपका स्थित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एडिशनल फैक्ट के रूप में आपको डिटेल बता रहे हैं, उसमें से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो आया है वहीं से आया है। बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। मांडू के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। मांडू, इसको मांडवगढ़ भी बोला जाता है और धार जिले का एक मांडवगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। और यहाँ भारत का पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा कई सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे जहाज महल यहाँ पर है, हिंडोला महल है, शाही इमाम यहाँ पर है। तो बाज बहादुर का महल भी एक यहाँ पर है। मालवा के परमार जो राजा है इनकी राजधानी ये रहा है। और 13वीं सदी में जो है मालवा के जो सुल्तान थे इनके नाम पर ही सानियाबाद यानी खुशियों का नगर शहर इसका नाम जो है रखा गया था। तो जॉय, सिटी ऑफ जॉय के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए मांडू में अगर आप दाखिल होते हैं तो इसके लिए आपको 12 दरवाजे यहाँ पर रखे गए हैं और मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाजा कहलाता है। तो मांडू का मुख्य दरवाजा आपसे पूछा जाएगा, मांडू का मुख्य दरवाजा क्या कहलाता है? तो दिल्ली दरवाजा इसको कहा जाता है। मांडू में दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं और यहाँ पर दिल्ली दरवाजा भी यहीं पर है, जहांगीर दरवाजा है, तारापुर दरवाजा है और भी बहुत सारे दरवाजे इनके नाम हैं। होशंग शाह का मकबरा जो है यहीं पर है और होशंग शाह गोरी जो है मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था। पूछा जाए मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान कौन था? ये होशंग शाह गोरी था। ये कब से कब तक रहा है? तो 1406 से 1435 तक ये रहा है। और उसके पिता कौन थे? तो उसके पिता आप सभी जानते हैं दिलावर खां गोरी था और जिसको फिरोज शाह तुगलक ने मांडू का राज्यपाल भी नियुक्त किया था। देखिए मकबरे का भी निर्माण इनके द्वारा ही यहाँ पर किया गया, होशंग शाह गोरी ने शुरू किया था और महमूद जो खिलजी है इन्होंने 1440 में इसको पूर्ण करवा दिया था, मोहम्मद जो होशंग शाह के मकबरे का। तो ये आप डिटेल याद रखिएगा। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? इसकी समाप्ति 15 मई को हुई थी। ये क्वेश्चन जो है करंट का है उस टाइम का, जो कि अब नहीं पूछा जाने वाला है। आपको हिंट देके थोड़ा सा बता रहे हैं कि इस टाइप से आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने का योजना बनाई थी? तो देखिए जो है ये क्वेश्चन 2000 आई थिंक 2017 या 16 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपका रहेगा होशंगाबाद।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। बाकी इस टाइप से आप करंट अफेयर कंप्लीट करिएगा ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिले। करंट अफेयर का वीडियो अभी आया है, आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन क्या है, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप MP करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे, ये कौन थे? तो ये जो है आपको बता देते। देखिए नर्मदा, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं होशंगाबाद के बारे में, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस इतना नहीं करेंगे होशंगाबाद को। अगर आप डिटेल में सभी जिलों के बारे में देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के ऊपर स्पेशली हम वीडियो बना चुके हैं, जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर फैक्ट के द्वारा दे चुके हैं, तो उनको जाकर आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ पर आपको उनसे मिल जाएगी। देखिए मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे, ये कौन थे? एक कवि थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ पर बहती है? तो ये जो बेतवा है मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। और बेतवा जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये रायसेन का कुमरा जो गाँव है यहाँ से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल इसके किनारे बसा हुआ है। भोपाल से सबसे पास में जो नदी पड़ती है वो बेतवा नदी ही पड़ती है, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि जो है भोपाल के पास बहने वाली सबसे भोपाल के पास में बहने वाली सबसे नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी इसका सही जवाब आपका रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए ये जो है भोपाल और इसके अलावा विदिशा के किनारे, इसके किनारे बसा हुआ है। झांसी ललितपुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है ये भी इसके किनारे जो है बसा हुआ है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें हम बेतवा नदी की, तो इसकी टोटल लेंथ है 590 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये जो है बुंदेलखंड जो पठार है इसकी सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। ये कहाँ पर मिलती है? तो ये यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर जो है उत्तर प्रदेश, इसके निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। और सांची विदिशा ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है जो कि इस नदी के किनारे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए और 20 नहीं, हम 100 से प्लस अधिक फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं सभी क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आपके ये मान के चलिए कि आप 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। 100 से अधिक ही कर चुके हैं, बट आपको 100 हो सकता है याद रहे होंगे, तो 100 कवर कर चुके हैं। हम ऐसे ही सीरीज़ को इसको कंटिन्यू रखेंगे, अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा। हम हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए। आसानी से सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से अटेम्प्ट भी पेपर को कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर से मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।